बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के। गुजरात की 2 सीटें हैं, जिसमें पंजाब की 1 है, केरल की 1 है और पश्चिम बंगाल की 1 सीट। तो इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ ब्लॉगर शाहनवाज सिद्दीकी और हमारे एक सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं असद शेख। तो दोनों गेस्ट का मैं स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। ये दोनों सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हार हुई थी, उससे आम आदमी पार्टी का जो वॉलंटियर है वो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को गिरा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसके अंदर ऊर्जा की कमी थी। लेकिन ये दोनों जो चुनौतियां थी आम आदमी पार्टी के सामने, एक गुजरात में विसावदार सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी का ही प्रत्याशी एमएलए बनकर जीत कर आया था, लेकिन बीजेपी ने वहां से उसको तोड़ा और इतने दिन तक वहां इलेक्शन दोबारा नहीं कराया। वहां काम रुके पड़े थे। वो एक मैसेज देना चाह रही थी बीजेपी कि हमारी सरकार होगी तभी काम हो पाएंगे। उस मैं जरा जगह यहाँ पर पर आप 1 मिनट शाहनवाज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पहले हम अब विसावदार गुजरात की बात कर रहे हैं तो हम उसका नतीजा भी अपने दर्शकों को बता दें। क्या रहा है, यहाँ से आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया, जो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने 75,942 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी के किरित पटेल को 58,388 वोट मिले और कांग्रेस के नितिन रनपारिया सिर्फ 5,501 वोट हासिल कर सके। तो इस तरह गोपाल इटालिया ने 17,544 वोट से ये सीट जीती है। ये भी बता दूं कि पिछली बार जब 2022 में इलेक्शन हुआ तो भी आम आदमी पार्टी के पास ये सीट थी। तब भूपेंद्र बियानी यहाँ से जीते थे। उन्होंने ये सीट तब 7,063 वोट से जीती थी और उन्होंने बीजेपी के हर्षद रिबाड़िया को हराया था उस टाइम। तो है तो ये आम आदमी पार्टी के पास ही सीट थी, तो ये तो नहीं कह सकते कि हमने आम आदमी पार्टी ने सीट छीनी है। लेकिन ये जरूर है शाहनवाज कि इस सीट पर ये जीत सीधे सीधे गोपाल इटालिया की मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस सीट यानी गुजरात में चाहे पाटीदार आंदोलन हो, हम देख रहे हैं 2017 से ही ये गोपाल इटालिया वहां पर लगे हुए हैं आंदोलन की। आम आदमी पार्टी की मशाल इन्होंने वहां पर जलाए रखी है। ये बात अलग है कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी वहां जाकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन ये गोपाल इटालिया का एक पर्सनल करिश्मा माना जाएगा। ये गोपाल इटालिया का पर्सनल भी माना जाएगा। एक्चुअली गोपाल इटालिया की जो छवि है वो बहुत ही मुखर प्रवक्ता की रही है। वो गुजरात के अंदर पहले उन्होंने बहुत ज्यादा संगठन को बनाने में भूमिका निभाई थी और उसके बाद पिछले इलेक्शन में उन्होंने बहुत जोर शोर से जो है वो प्रचार किया था। हालांकि वो पिछली बार जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें वो सीट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन उनकी छवि बहुत बहुत जबरदस्त किस्म के एक बड़े युवात्मक नेता की मानी जाती है। ये बिल्कुल, इनकी शुरुआत मेरे ख्याल से ये पुलिस कांस्टेबल थे पहले कभी ये पुलिस 2011, कांस्टेबल थे, बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये क्लर्क बने, कहीं पे इन्होंने नौकरी दूसरी ज्वाइन की। लेकिन ये क्लर्क की नौकरी 2016। ज्वाइन की थी। उसके हाँ। बाद जो है ये जो आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सक्रिय भूमिका में रहे थे। बहुत ही, जैसे मैं हम्म बता रहा था, कि बहुत ही मुखर प्रवक्ता रहे हैं। और इस हम्म जीत से आम आदमी पार्टी की जो आवाज है वो गुजरात विधानसभा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वो रखी जा सकेगी। वो जो आम लोगों के जो इश्यूज है, जो आम आदमी पार्टी की नीति है कि जो एजुकेशन, स्वास्थ्य का सेक्टर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गुजरात में जब पिछली बार मनीष सिसोदिया जी भी जब विजिट करने गए थे तो उन्होंने वहां के कई सारे सरकारी स्कूलों की हालत दिखाई थी। उन्होंने जो है हम्म वो वहां के सड़कों की हालत दिखाई थी। उन्होंने हॉस्पिटल्स की हालत दिखाई थी, जो बहुत ही दयनीय नजर आती थी यहाँ से। इन सारे हम्म मुद्दों को जब गुजरात विधानसभा के अंदर जब गोपाल इटालिया उठाएंगे तो देखना होगा कि देश में उस पर क्या रिएक्शन जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये राजनीति जो है ना, देश की राजनीति में भी एक थोड़ा बदलाव इससे आएगा। गुजरात की जो बातें बाहर नहीं आ पाती थी, गुजरात की जो प्रॉब्लम बाहर नहीं आ पाती थी, मुझे लगता है कि गुजरात के ऊपर चर्चा अब जो है वो देश में होने लगेगी। जैसे कि आपको याद होगा, कश्मीर में एक विधायक जीत कर आया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन मुखर प्रवक्ता होने की वजह से कश्मीर का फोकस जो है ना आम
आम पूरे देश में आम लोगों के बीच में होने लगा। वो जब कश्मीर की आवाज उठाते हैं तो आम लोग सुनते हैं। यही जो इम्पैक्ट है ना, वो यहाँ पर भी होने वाला है। नहीं शाहबाज, देखिए इसमें मैं अभी असद से भी इस पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि गोपाल इटालिया युवा हैं अभी, वो शायद कितने 36 साल के होंगे, 36-37 साल के हैं अभी, उनकी उम्र राइट। ज्यादा नहीं है तो। और युवा बिल्कुल। हैं, पाटीदार, उन पे भी इनकी पैठ रही है, तो इस वजह से एक युवा चेहरा आम आदमी पार्टी को मिला है वहां पर गुजरात में अपनी जो जड़ें मजबूत करने के लिए। लेकिन गुजरात इतना आसान नहीं है जितना कि बीजेपी की वहां पर बहुत ही, यानी कहना चाहिए कि बहुत ही बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की छवि हो, अमित शाह की हो। लेकिन गुजरात जैसे, आप यहाँ की दूसरी सीट देखिए, हम उसकी बात करते हैं जो आज वहां पर 2 सीटों के हुए हैं ना, एक कादी सीट से भी हुआ है, तो वहां बिल्कुल। पर वो सुरक्षित सीट थी। तो वहां पर राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा बीजेपी के जो हैं, उन्हें 99,742 वोट मिले हैं। वहां पर दूसरे नंबर पर रमेश भाई चावड़ा कांग्रेस के रहे हैं, उन्हें 60,290 वोट मिले हैं। और जबकि आम आदमी पार्टी के जगदीश भाई चावड़ा, वो सिर्फ 3,090 वोट ले सके। तो इसका मतलब वहां पर जो जीत हुई विसावदार में, वो गोपाल इटालिया का मुझे पर्सनल करिश्मा ज्यादा नजर आ रहा है इसमें। असद, आप बताइए कि क्या एक युवा चेहरा है ना, जो आम आदमी पार्टी को भी जिसने वहां मजबूत किया है, वहां पर कोई केंद्रीय नेतृत्व की वजह से जीत हासिल हुई हो, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। गोपाल इटालिया की एक खुद की जो जुझारू छवि है, उसने वहां पर उन्हें वो जीत दिलाई है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। पहले तो शाहनवाज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी पार्टी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है और हम्म। जीत करके सिर्फ पंजाब ही नहीं, गुजरात में मैं कहूंगा मेरा ध्यान गुजरात वाले उपचुनाव की तरफ था, क्योंकि पंजाब में तो फिर भी सत्ता में है पार्टी, उपचुनाव है निकल जाएगा, वो चर्चाएं चल रही थी। लेकिन गुजरात का और ये पंजाब चुनाव, में देखिए, पंजाब में एक बात और है असद, वहां पर जो संजीव अरोड़ा हैं, वो एक बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बहुत रईस आदमी है। जबकि गोपाल इटालिया के साथ ऐसा कुछ नहीं नहीं वही है मैं ना, तो उसी पे वहां सर, पर तो। हाँ मैं उसी पे आ रहा था कि गुजरात में गोपाल इटालिया के ऊपर बहुत जोर दिया गया, भाजपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से भी, कि आप पार्टी में आ जाओ, या उनपे बहुत तरह के हम्म, आरोप वगैरह लगाए गए, लेकिन तब भी वो आदमी जमीन से जुड़ा रहा। और जैसा कि आप हम्म, अभी कह भी रहे थे कि ये जीत आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कैडर की तो है ही, गोपाल इटालिया की उन सबसे ज्यादा है। क्योंकि वो हम्म, भाजपा के सत्ता में होते हुए, कांग्रेस के विपक्ष में होते हुए, और बहुत अच्छे अंतर से 17,500 कुछ वोटों से वो जीत करके आए हैं। ये अपने आप में एक रिमार्केबल बात है। और आने कांग्रेस वाला नहीं, इसका जो असर होगा, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है गुजरात में, वहां पर नितिन रनपारिया सिर्फ 5,000 वोट ले सके, यहाँ ये मिसाबदार गुजरात की सीट पे। ये जी, भी एक अपने आप में कांग्रेस को लिए भी आम चिंतन की बात है। दूसरी इसमें बात यह है कि ये ना जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं के प्रचार में कही थी एक बात, इन्हीं के उपचुनाव में जब ये प्रचार करने आए थे केजरीवाल यहाँ पर, तो वो कह रहे थे, तो ये कांग्रेस के जो क्षेत्रीय संगठन है या नेता है, उनके ऊपर बहुत बड़ा डेंट है कि उनके होते हुए, उनके मजबूत होते हुए एक नेता, एक युवा 30, 32, 35 साल का युवा ना सिर्फ विधायक बनता है, बल्कि उपचुनाव जीत के सत्ता के विरुद्ध, सत्ताधारी दल को अक्सर कहा जाता है कि उपचुनाव वो जीती, लेकिन सत्ता के विरुद्ध जाके उपचुनाव जीता है। और जहां तक मैं अब मैं जो बोलूंगा, शाहनवाज भाई उस पर मुस्कुराएंगे, कि हो या ना हो, ये आने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का चेहरा भी होंगे। तो ये कांग्रेस, भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए एक खतरनाक बात है, क्योंकि जो स्पेस क्रिएट हो गया है सत्ता के विरुद्ध गुजरात में, उसको अब आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से कैच करने जा रही असद, इसमें एक चीज और देखिएगा कि आप 2022 में जब बीजेपी बड़े अच्छे मार्जिन से जीती, लेकिन जो 2017 का जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, क्योंकि तब जो इनके पाटीदार 3 नेता, युवा नेता, वो कांग्रेस के साथ थे तब। हार्दिक पटेल जो बाद में बीजेपी में ही चले गए, तो इसके अलावा 2 और युवा नेता थे, जो जिगवानी थे, तो वो भी। तो उस टाइम जो कांग्रेस ने बहुत, यानी पिछले जब से इलेक्शन हो रहे हैं, या मोदी के टाइम से जब से इलेक्शन हो रहे हैं, 2017 में सबसे अच्छी सीटें ली थी कांग्रेस ने। लेकिन 2022 में फिर गंवा दी, वो तो इसलिए ये लगा कि वो सारा करिश्मा जो 2017 में हुआ था, वो इन 3 जो नेता थे,
जो 3 युवा नेता थे, जिसमें ये आपका हार्दिक पटेल और बाकी 2 जि- जिगवानी जिग्नेश रावत, उनका मेवानी। करिश्मा था। जिग्नेश मेवानी। हाँ, जिग्नेश मेवानी। तो उनका सारा ये करिश्मा था। तो 2022 में वो सब गोल हो गया। और अब के, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर एक ऐसी चीज अपने एक ऐसा स्ट्रांग होल्ड, ऐसा किला बना दिया जो कि इतना मजबूत रहता है, लोकसभा की भी सारी सीटें उन्हीं जाती हैं। तो अब एक आम आदमी पार्टी वहां पर किस तरीके से, अगर वो कांग्रेस को दूसरे नंबर से हटा के खुद आती है उस पे और बीजेपी की मुख्य ओपोनेंट बन जाती है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ गोपाल इटालिया की ये सफलता है या आम आदमी पार्टी और जगहों पर भी गुजरात में अपना प्रदर्शन अच्छा करती है। मुझे सर लगता इसमें है कि ये खाली गोपाल इटालिया ही नहीं, उनकी तो है ही, उनकी पर्सनल तौर पे उनकी एक बड़ी जीत भी है। बट इसके साथ साथ वहां पर संगठन की भी बड़ी जीत है। वहां पर ईसुदान गढ़वी जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी गुजरात का एक बहुत जाना माना चेहरा है, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात के लिए अपने संगठन के सबसे बड़े नेताओं में से गोपाल राय और जैसे गोपाल राय को वहां का प्रभारी बनाया और उनके साथ में 2 बड़े सह प्रभारी भी उनके साथ में लगाए। तो वहां पर संगठन के तौर पर बहुत जबरदस्त आम आदमी पार्टी की जो है वो तैयारियां हैं। देखना होगा कि अगले चुनाव से पहले वो संगठन किस लेवल तक, कितने ऊपर तक वो बन पाता है। बट मुझे लगता है कि एक इसमें केंद्रीय नेतृत्व का भी बड़ा रोल है, क्योंकि हो क्या रहा था कि वहां से विसावदार से जो भी कांग्रेस के या फिर 2 बार के कांग्रेस के फिर आम आदमी पार्टी के जो विधायक चुनकर आए, बीजेपी उनको तोड़ लेती थी। इस बार अरविंद केजरीवाल ने जाकर, ये जो जीते थे पिछली बार वहां से, क्या नाम है इनका, भूपेंद्र बियानी, वो भी हाँ शायद बीजेपी में ही शामिल हो गए थे बाद में, क्योंकि उनके इलेक्शन को जो हारा था कैंडिडेट, उसने चुनौती दी थी। तो बाद में वो भूपेंद्र खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए। कोर्ट वगैरह का डिसीजन भी वो आया, लेकिन तब तक जब वो खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए थे तो वहां से वो सीट खाली हुई, तो फिर वो वे इस्तीफा देके हुए थे शामिल बीजेपी में, इसीलिए वहां पर उपचुनाव बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। सो अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को एक एक ऐसी जो है ना धुरी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट यहां से खड़ा कर रहा हूं जिसको तोड़ने का चैलेंज दिया था बीजेपी को, कि गोपाल इटालिया हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, हमारा सबसे विश्वसनीय चेहरा है। मतलब उन्होंने पूरा उसके उनके ऊपर जो है पूरा विश्वास जताते हुए और ये दावा किया था, चैलेंज किया था कि गोपाल इटालिया को तोड़कर दिखाओ, हम ऐसा चेहरा दे रहे हैं जो विश्वदार की जो जनता है उनके साथ खड़ा रहेगा, उनको धोखा नहीं देगा। मतलब उन्होंने पिछले जो दोनों जो बीजेपी ने तोड़े थे, या और भी गुजरात में 4-5 जगह जो विधायकों को तोड़ा है, उन सारी चीजों को एक मुद्दा बनाया था। जैसे कि जो दूसरी कड़ी, जो दूसरी वाली विधानसभा में अभी उपचुनाव हुआ, वो कांग्रेस का विधायक वहां से टूट के बीजेपी में चला गया था। ऐसे पिछले साल भी आई थिंक 2 या 3 या 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जो कांग्रेस के विधायक थे वो जीत के बीजेपी में चले गए थे। वहां जब उपचुनाव हुआ, एक और बात अरविंद केजरीवाल ने उस मीटिंग में कही थी, उस जनसभाओं में वहां जब गए, उन्होंने कही थी कि जब कांग्रेस के विधायक टूटकर गए और उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने हमसे कहा कि आप यहां पर जो है वो चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट थी तो हमने नहीं लड़ा था। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का विधायक जो बीजेपी में गया था, जब उसकी सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर लिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात को भी अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि यहां से बीजेपी के अलावा कोई और जीते, इसलिए वो अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। तो ये भी एक मुद्दा था जो लोगों के ध्यान में रहा होगा। क्या अब ये असर, हम आप ये गुजरात की तो हमने काफी बात कर ली, अभी हम पंजाब पे आएंगे। पंजाब में क्या, लुधियाना वेस्ट में क्या नतीजा रहा? तो वहां पर जीते हैं आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ही जीते हैं, जो राज्यसभा सांसद थे अभी तक। तो वो अब जीत गए, तो उन्हें वहां से इस्तीफा देके अब ऐसी भी को सुना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया उस राज्यसभा सीट पे जाएंगे। लुधियाना वेस्ट से जो नतीजे आए हैं, तो संजीव अरोड़ा वहां पर 35,179 वोट, कोई ज्यादा वोट उन्हें हासिल नहीं हुए हैं, क्योंकि पंजाब में 4
कॉर्नर में जो है वोट बढ़ जाते हैं, वहां पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, शिरोमणि अकाली दल भी है। तो बहरहाल ये सीट भी पहले लुधियाना वेस्ट की आम आदमी पार्टी के पास ही थी। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी जो 2022 में यहां से जीते थे, उन्होंने कांग्रेस के तब भारत भूषण आशु को हराया था। तब उन्होंने हराया था 7,512 वोट से। तो इस बार भी जो दूसरे नंबर पर रहे हैं वो भारत भूषण आशु ही है कांग्रेस के। उन्हें 24,542 वोट मिले हैं। तो इसका मतलब संजीव अरोड़ा ने उन्हें 10,637 वोट से हराया है। जबकि बीजेपी के जीवन गुप्ता वो 20,323 वोट और शिरोमणि अकाली दल के परोपकार सिंह घुम्मन वो 8,203 वोट ही हासिल कर सके। तो संजीव अरोड़ा यहां से क्लियर कट विजेता बने और पिछली बार से उन्होंने अपनी लीड भी बढ़ाई, चाहे 3,000 4,000 वोट से 3,000 वोट से बढ़ाई, लेकिन संजीव अरोड़ा ने बढ़ाई। संजीव अरोड़ा जो है शाहनवाज, जिस पे मैं आपसे बात करूंगा, संजीव अरोड़ा वहां के एक अच्छे उद्योगपति। एक उन्होंने वहां पे कैंसर का चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है लुधियाना वेस्ट में, जो उन्होंने अपनी माँ जी जी और अपने पिता, और उनकी माँ और जी पिता दोनों ही शायद कैंसर से ही उनकी डेथ हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने एक वो ट्रस्ट बनाया। और वो पहले निटवेयर गारमेंट का काम करते थे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत अच्छे स्केल पर उन्होंने काम किया है। उनके वर्जीनिया में तक कारोबार फैला हुआ है अमेरिका में। तो संजीव अरोड़ा को पिछली बार इन्होंने राज्यसभा में भेजा था, तो राज्यसभा ये जीते थे और एक वो लवली वाले जो वो जीते थे, तो राज्यसभा से उन्हें बनाया गया था ये। तो वो अब वो कह रहे हैं कि राज्यसभा सीट तो खाली होगी जब ये विधानसभा बन गए हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल विधानसभा से आ गए हैं, जीत गए हैं। तो अब वहां पर बिल्कुल। क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया उस सीट से जाएंगे राज्यसभा में? इसके लिए आम आदमी पार्टी पहले से ही अनाउंस कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि यही पोजीशन रहने वाली है। मनीष सिसोदिया जी, वहां से मनीष सिसोदिया जा सकते हैं राज्यसभा, या फिर मुझे लगता है कि पंजाब से ही किसी को राज्यसभा आगे भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि पंजाब में संगठन विस्तार और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैकएंड पे चल रही हैं, उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि पंजाब से किसकी आवाज को पार्लियामेंट भेजा जाए, राज्यसभा भेजा जाए। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी क्या डिसाइड करती है। बट मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल तो वहां नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में आम परसेप्शन भी यही है और मुझे भी यही लगता है कि वो एक जुझारू जन नेता है, और मुझे नहीं लगता कि वो बैक एंड से पार्लियामेंट जाना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि वो जनता के बीच में रहकर जनता के बीच में काम करना उनका आगे का उनका प्लानिंग भी है। आगे गुजरात चुनाव है, गोवा चुनाव है, हरियाणा चुनाव है, पंजाब इन सबसे पहले पंजाब चुनाव है। तो मुझे लगता है कि इन सारे चुनावों के लिए वो, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान होगा। बाकी जो भी आम आदमी पार्टी फैसला करेगी वो हमें, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में समझ में आ ही जाएगा। असद, मैं जरा इसमें आपसे बात करना चाहूंगा जो पंजाब को लेकर। इसमें क्लियर कट जो है, पंजाब में यह कहा जाता है कि भगवंत मान जो है वो एक डमी कैंड वहां पर एक डमी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले चाहे राघव चड्ढा वहां पर थे, वो जो पूरा पंजाब का देख रहे थे, यानी उनकी पूरी की पूरी कमान वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के से चलती है। केंद्रीय नेतृत्व उन्हें चलाता है, तो वो अपना कोई डिसीजन नहीं लेते। तो उस सारा का सारा अब वहां पर भी एक पंजाब के लोगों में ये चल रही है कि बात ये तो सारा कुछ भारी लोग ही चला रहे हैं। इस वजह से अब पंजाब का जब भी इलेक्शन होगा वहां पर एक, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की हार से उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा, दिल्ली उनका स्ट्रांग होल्ड था, दिल्ली से उनका बेस बना था। तो अब ये पंजाब में हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर कांग्रेस या बीजेपी, तो अभी शिरोमणि अकाली दल जो पहले एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करते थे, लेकिन अभी भी वहां पर कांग्रेस जो है आम आदमी की उसी से ज्यादा फाइट है। यहाँ पर भी हमने देखा लुधियाना वेस्ट में भी जो कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर रही है। तो अब जो है इलेक्शन जो होगा, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी काफी प्रचार किया इस असल वहां की जो एक जियो पॉलिटिक्स है पंजाब की,
पंजाबी होना वहां पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाबी थे, वहां पर उनके पास पूरी कमान थी। तो राघव चड्ढा अब उतनी तरह सक्रिय नहीं दिखते पंजाब में जैसे वो पहले दिखते थे। इसका क्या कारण हो सकता है? असद आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए। सर मैं युवा हूं इसलिए इसका जवाब भी दे सकता हूं और आप एग्री करेंगे। एक तो जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव रिपोर्ट दिल्ली सरकार के जाने के बाद वहां से आ रही थी, पंजाब सरकार को लेके, संगठन को लेके, उस पे अरविंद केजरीवाल जी और खासकर मनीष सिसोदिया जी, हम गौर करेंगे, मनीष सिसोदिया जी को केजरीवाल ने प्रभारी बनाया, राज्य का पार्टी हम्म। प्रभारी बना करके भेजा। तभी से हम देख रहे हैं हम्म। बहुत सारे वहां पे चेंजेस आए, और उसमें एक बहुत बड़ा चेंज था। राघव चड्ढा वहां के जो इंटरफेरेंस थे, चाहे वो संगठन के हो, चाहे, हालांकि राघव चड्ढा संगठन में काम नहीं करते थे, या जो भी इंटरफेरेंस थे, उस पे से हम्म। राघव चड्ढा को बहुत आसानी से, बहुत हल्के हल्के अलग किया गया और मनीष जी को जिम्मेदारी दी गई। एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव या पंजाब की सरकार होने या होने पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि हम्म। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी या बढ़ जाएगी, लेकिन ये सब कुछ इस पे निर्भर करता है। इसीलिए अब हम्म। अरविंद केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया खुद, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स, संजय सिंह हो या पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स हो या और राज्यों के लीडर्स हो, वहां जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और संगठन में काम करने के लिए ड्यूटी लगाई हम्म। जा रही है। हम्म। इसी वजह से जब हम देखेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि पंजाब की जो जो मॉडल है, पंजाब का मॉडल दिल्ली मॉडल के बेस पे चला रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वगैरह। और इसी को हम ये समझे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने वाले अंदाज में, जो वो दिल्ली में इस्तेमाल किया करते थे, अरोड़ा जी को खुलेआम कह दिया था कि आप इन्हें 18 तारीख को जिता दो, हम 19 को इन्हें हम्म। कैबिनेट मंत्री बना देंगे। इसका मतलब क्या हम्म। है? इसका मतलब ये है कि अरविंद हम्म। केजरीवाल ये मैसेज दे रहे हैं, जो भी शाहनवाज भाई भी कह रहे थे, कि पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के लोगों का जो शासन है वो पंजाबियों के हाथ में ही रहेगा। ऐसा नहीं है हम्म। कि जैसा हर बार आप बता रहे हैं या और भी लोग कहते हैं कि केजरीवाल सीएम बन जाएंगे या ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए, बहुत छोटा पद है हम्म। लेकिन वो काबिलियत के तौर पे, हालांकि मैं कुछ मामलों में उनका विरोधी हूं, लेकिन वो बहुत काबिल नेता है और बहुत जीनियस हम्म। नेता है। उन्हें पता है कब, कहाँ और कितना बोलना होता है। उन्होंने उसी दिन ये हम्म। बता दिया था कि आप इन्हें जिता दो, हम इन्हें कैबिनेट मंत्री बना देंगे। और रही राज्यसभा हम्म। वाली बात, वो सवाल भी एक पूछा जा रहा था, तो हालांकि शाहनवाज भाई को ये बात पता होगी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार लोगों में, वो नहीं बताएंगे सबके सामने, मैं बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी हम्म। कभी ये गलती नहीं करेगी कि वो मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो एक राष्ट्रीय नेता को प्रोजेक्ट कर रही है और वो एक राज्यसभा में बैठ करके उसको सीमित कर दे, कभी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल हम्म। आजाद रह करके देश के हर हम्म। राज्य में जहां जहां उनकी पार्टी का संगठन है, छोटा है बड़ा है, उसे मजबूत करेंगे, राजनीतिक तौर हम्म। पर अपना संगठन बनाएंगे और हम्म। कांग्रेस के मुकाबिल खड़े होंगे। ये बहुत हम्म। बड़ा एक मामला देखने में नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब तो थर्ड अगर फ्रंट सड़क बनाने की तो तरफ। आम आदमी पार्टी की बुनियाद है, वो सड़क पर आंदोलन से ही है ना? तो केजरीवाल जो बने हैं वो सड़कों पे आंदोलन कर करके ही बने हैं। जो कि उनका, क्यों पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी उनकी वो आदत नहीं गई थी, और सड़क पर वो धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने किया था। हमने वो सब देखा था। तो अभी तक उनका वो जो फाइटर चेहरा था, वो अब दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बाद अभी तक लोगों को देखने को नहीं मिला। तो अब वो सड़क पर फिर वैसे ही उसी तेवर में, उसी क्लेवर में कब दिखते हैं, ये उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें भी इंतजार है। जहां तक पंजाब की बात है, शाहनवाज इस पे एक आप और बताइए। शाहनवाज देखिए, पंजाब, ये लुधियाना वेस्ट की जो जीत हुई है, ये एक शहरी इलाका है। लुधियाना जो है शहरी इलाका है, लेकिन पंजाब में जो डोमिनेंस है वो गाँव का है, वहाँ के किसानों का है, जो कि पंजाब सिख किसान या दूसरे किसान जो भी हैं वो बहुत नाराज रहे हैं पीछे केंद्र सरकार से। जो हमने देखे आंदोलन, इतने बड़े बड़े एक एक साल तक आंदोलन चले, पीछे उनकी नाराजगी वहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार से भी थी। भगवंत मान से भी उनकी नाराजगी थी, तो उन्होंने पीछे वहां पर भी आंदोलन किया। तो ये बहुत बड़ा तबका जो वहाँ का एक किसानों का है, उन्हें संतुष्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या रणनीति है? देखो, वहां के किसान नाराज थे। बेसिकली वो जो मांगे थी वो केंद्र सरकार से थी, लेकिन
जो आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, वहां पर भगवंत मान का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम पंजाब को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पंजाब को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पहले ही 4,500 या 4,500 करोड़ का कुछ जो है वहां पर उनके ऊपर जो कर्ज था। हम जैसे दिल्ली में एक आर्थिक मजबूती स्टेट्स को लाई गई थी, जैसे दिल्ली में हमने लोन लेना बंद कर दिया था, ऐसे ही वो उनका ये कहना है कि हम जो है पंजाब में भी, पंजाब को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं। मतलब पंजाब अगर आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ अब उसके जो किसानों के मुद्दे हैं ना, वो उसमें भगवंत मान का ये कहना था कि आपकी कोई मांग अगर हमसे है तो उसके लिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सरकार है तो आप हमें बताओ, उसमें हम साथ में बैठ के उस मसले को हल कर सकते हैं। पर अगर आपकी केंद्र से मांग है तो उसके लिए पंजाब के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, पंजाब में किसानों के साथ वो बातचीत करेगी। अगर कहीं कोई डिस्कनेक्ट है तो मुझे लगता है कि उनको बैठना चाहिए, उनके मुद्दों को, क्योंकि पंजाब जो है वो पूरे देश का अन्नदाता रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पंजाब के किसानों के साथ आम आदमी पार्टी बैठ भी रही है और आगे मुझे लगता है और ज्यादा उसमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, उनके साथ बैठ के मुद्दों को सुलझाना चाहिए, राज्य से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको हल करना चाहिए। जहां तक आपने बात की थी अरविंद केजरीवाल कब जमीन पर उतरेंगे, दिल्ली में कब आएंगे, वैसे जमीन पे उतरे हुए आपने देखा होगा पंजाब में और गुजरात में वो सक्रिय नजर आ रहे थे, दिल्ली में भी वो कई इवेंट्स में आए, हालांकि मीडिया, नेशनल मीडिया उतना नहीं दिखा रहा था, लेकिन एक दिल्ली में अभी बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है। आपको पता होगा दिल्ली में जगह जगह अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। आम आदमी पार्टी की जो जैसे कि सौरभ भादा जो यहाँ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा आतिशी जो अभी अपोजिशन की लीडर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो लगातार जमीन पर हैं, लोग उसमें जो है वो मुद्दों को उठा रही हैं। संजय सिंह भी जगह जगह जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अभी आज के टाइम में हर एक विधानसभा में जहां जहां भी झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ जनसभाएं की जा रही हैं, और उनमें 29 तारीख को एक जो बड़ी आक्रोश रैली है, बड़ा एक जो प्रदर्शन होना है, उसमें उनको इनवाइट किया जा रहा है, जिसको अरविंद केजरीवाल जो है वो संबोधित करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली की राजनीति को अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।